जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कल के मार्केट से रिलेटेड, वो इंडियन शेयर मार्केट से भी और ग्लोबल मार्केट से भी। दोनों का इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, समझने की कोशिश करिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेंसेक्स एक्सपायरी, यहाँ पर मैं आप सबको क्यों बताने वाला हूँ। देखिए जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है, ध्यान से समझिएगा, तो उस दिन हमें एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तेजी साइड में अगर मार्केट का ओवरव्यू जो निकल के आ रहा है, अगर वो तेजी साइड में है तो हमें एक बड़ा ट्रेंड तेजी साइड में, या तो फिर डाउन साइड अगर ओवरऑल मार्केट का व्यू है तो हमें डाउन साइड में ज़बरदस्त मूव देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो हमें एक तगड़ा जो है मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। इसका इफेक्ट मार्केट पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर होल्डिंग करने वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले एक कमेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जितना आया था इंटरेस्ट के साथ वापस चला गया सर। पुट होल्ड थी 53,000, 27,000 मिला था मॉर्निंग में, लेकिन एक पुट और लेके सब गंवा दिया। ओवर ट्रेड, बहुत अफसोस हुआ। तो भैया अगर आपने हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम अगर किया है तो आपको कभी लॉस नहीं हुआ होगा। मतलब 90% जो मार्केट में जो चीज़ें मैं आप सबको बताया हूँ उसमें आपको 90% जो है 95% जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको अपडेट करा देता हूँ, और आज भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला है। आपने चाहे सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, दोस्तों इसका हमें कहीं ना कहीं हमें दो चीज़ें चाहिए होती है मार्केट से। या तो हमें पहली चीज़ प्रॉफिट हो, दूसरी चीज़ या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि जो हमारी कैपिटल है उसको सेव करके निकल जाएं। तो आज की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है देखिए अगर उस पर काम किए होते तो पक्का इनको 27,000 मिला भी था और आराम से सोना था। लेकिन बस वही चीज़ें हैं कि जो भाई अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं, एनालिसिस समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में काम करती है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ आप सबको एक बात और बता दूं, 4 साल से मार्केट में मैं बना हुआ हूँ और लाइव जो है सारी चीज़ें प्रैक्टिकली खुद करके आप सबको देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से न्यूज़ पढ़ लिया या खाली इधर उधर से देख के और फिर चीज़ें अपडेट करा दिया। खुद प्रैक्टिकली मार्केट में मैं काफ़ी जो है बना रहता हूँ, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, तब आप सबको वो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। जो भी डाटा है वो मैं खुद अच्छे से पूरे दिन चार्ट को समझता हूँ, पूरा जो है जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट में हमें काम करते हुए देखने को मिला है। आप खुद देखिएगा, मैं डेली आप सबको थोड़ा बैक टेस्ट भी करवा देता हूं कि देखिए आपने जो चीज़ें मैं कल प्रोवाइड किया था आज किस तरीके से मार्केट में काम किया है। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट का क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, कौन सा लेवल ब्रेक हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी बनने वाली है, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है सब बात करेंगे। बस आपको थोड़ा सा लास्ट तक बने रहना और अच्छे से चीजों को समझना है और सीखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपने होल्डिंग बनाई है तो आपको प्रॉफिट होता है तो तुरंत निकल जाना है। निफ्टी में आज क्या हुआ ध्यान से समझिएगा। अब कल भी यही बात बताई थी, मैं बार बार वही बात बताता हूं। भाई समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे अच्छी स्ट्रेटजी, इससे अच्छा जो है मार्केट में हमें कोई चीज़ अच्छे से नहीं मिलने वाली है। देखिए मार्केट में कल जो क्लोजिंग हुई थी 25,198 पर हुई थी और ओपनिंग हुई 25,250, यानी कि लगभग 50 पॉइंट कह सकते हैं गैप अप के साथ ओपनिंग हुई। और हमारा जो कहना है, जो हमारी सीख है कि जब भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 50 और बैंक निफ्टी में 100, और इसको आप कर लो प्लस माइनस, यानी कि डाउन साइड में माइनस, मतलब माइनस आप कंसीडर करेंगे डाउन साइड में, प्लस आप तेजी के साइड में। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। सिंपल भाषा में फटाफट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे 50 पॉइंट के साथ ओपन हुई, अब आपने हमारी बात ध्यान रखा होगा, तो वहाँ पर क्या करना है, अगर आपने सी होल्ड किया है तो मार्केट में आपको हुआ प्रॉफिट, आप गए निकल, पहली चीज़। अब जिसने पी होल्ड किया है तो हमारी यही सीख रहती है कि अगर निफ्टी में 100 पॉइंट की ओपनिंग हो जाती है तब तो आपको निकल जाना है, आपका लॉस है, सीधी बात है। लेकिन अगर 50-60 पॉइंट, 65 पॉइंट इस रेंज में या 30-40 पॉइंट के रेंज में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट एक बार जो तुम्हारा प्रीवियस क्लोजिंग के टाइम होल्डिंग बनाया था वहां मार्केट टच करेगी ही करेगी। मात्र आज भी आप देखेंगे तो मात्र 10 मिनट के अंदर मार्केट जो क्लोजिंग 25,198 है प्रीवियस की, 25,195 पर आ गई थी मात्र 10 मिनट में।
आप जाके आज निफ्टी का अच्छे से चेक कर लीजिएगा, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही आ गई थी 25,195 पर, और क्लोजिंग कितने पर हुई थी 198। यानी कि हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। तो यही जो चीज़ें मैं आप सबको सिखाता हूँ कहीं ना कहीं मार्केट में काम करती है भैया। अच्छे से सीखने, बस आपको समझने सीखने की जरूरत है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये 19% जो है मार्केट में इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं होल्डिंग करने वालों को शॉर्ट में ये चीज़ फिर से बता रहा हूँ, हर बार बताता हूँ। तो जब भी आपको प्रॉफिट मिले, पहली चीज़ क्या करना है, निकल जाना है। दूसरी चीज़, ओपनिंग किस प्रकार से होती है इसका बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर अगर ओपनिंग कम पॉइंट के साथ हो तो हमें ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट वेट करना है। मार्केट जहाँ पर आपने जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर आपने होल्डिंग बनाई होगी तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा। तो दूसरी चीज़, आप पहली चीज़ प्रॉफिट ले सकते हैं, दूसरी चीज़ कॉस्ट टू कॉस्ट ले सकते हैं, और तीसरी चीज़ बहुत गड़बड़ होगी तो आपका फिर लॉस हो सकता है। यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हमें 2 चीज़ें तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, या तो प्रॉफिट हो या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत ज़्यादा डीपली हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये मैंने थर्सडे के लिए प्रोवाइड किया था, यहाँ पर देखिएगा, और किस तरीके से मार्केट में हमें ये वर्क करते हुए देखने को मिला। देखिए सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज का हमें बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। बड़ा मोमेंटम का मतलब केवल बैंक निफ्टी 250 के रेंज में मूव किया है, जिसमें से तो सपोर्टिंग का कोई रोल, बड़ी गिरावट हुई नहीं, इसलिए सपोर्टिंग का इसमें कोई रोल नहीं बना। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए आज का हाई क्या बना है बैंक निफ्टी में 51,636, और हमने रेजिस्टेंस क्या दिया था 650 से 750, यानी कि 650 के रेंज में घुस नहीं पाई, 636 से ही बैंक निफ्टी रिटर्न हो गई। तो कितना ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस काम किया। अब यही अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी के लिए दिया था, आज के लिए निफ्टी में देखिए सपोर्टिंग रेंज क्या है और रेजिस्टेंस रेंज क्या है, समझिएगा। निफ्टी में आज हमें जो कह सकते हैं कि आज हमारा जो हाई बना है 25,275 बना है, ठीक, और लो बना है 25,127। तो 25,275 और देखिए रेजिस्टेंस मैंने कहाँ दिया था 300 से 350 कि इस जोन में आती है तो आपको क्या करना है, वो पूरी चीज़ें अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ पर 275 यानी कि इस रेंज में मार्केट घुस नहीं पाई, रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल कहीं ना कहीं कितना बढ़िया से काम किया है। सपोर्टिंग की अगर बात करें तो देखिए 25,050 से 100 के बीच में सपोर्टिंग जोन दिया था, और मार्केट का जो लो हमें देखने को मिला 127 देखने को मिला, यानी कि 100 के करीब। तो 25 पॉइंट का केवल अंतर देखने को मिला, तो इतना तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसको आप 98% एक्यूरेसी मान सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है और अगर आप रेगुलर जुड़े हैं तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें दोस्तों सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का थोड़ा प्यार मिलता है, तो और अच्छे से हमें जो है चीज़ों को डिफाइन करने में और अच्छा मन लगता है, और चीज़ों को हम और बारीकी से किसी चीज़ को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये कल के लिए है, देखिए आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर देखिए फ्राइडे सपोर्टिंग रेंज क्या है 51,050 और 51,150, यह है सपोर्टिंग जोन। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस रेंज जो हमें है 51,750 से 51,850। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। मार्केट अगर इस जोन में एंटर कर जाती है तो यहाँ पर आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है किसी भी साइड का। यहाँ पर जब एंटर करेगी तो वहाँ पर आपको बस मार्केट को ये देखना है किस प्रकार की ओपनिंग हुई है और यहाँ पर किस तरीके से चलते हुए आई है। अगर मार्केट गैप अप ही डायरेक्ट इस जोन में दे दे, यानी कि 5100 पर डायरेक्ट गैप अप दे दे और यहाँ पर सस्टेंस करने लगे, तो फिर बड़ा गैप अप अगर दे जाती, बड़ा गैप डाउन दे जाती है, तो फिर वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कोई एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ से मार्केट या तो रिवर्स होगी या तो सस्टेंस करेगी, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अभी चार्ट पर चलेंगे तो वहाँ पर भी बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस जोन के आसपास आती है और आपको तेजी की साइड का इंडिकेशन मिलते ही आप तेजी साइड एंट्री बना सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वॉच करना है कि यहाँ से मार्केट का क्या मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर इस रेंज पर पहुँचती है तो यहाँ से एक बार हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ इस रेंज में आने के बाद में आपको पी साइड में इंडिकेशन मिलते ही एंट्री आपको बनाना है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान रखना है। इसको ब्रेक करती है या इस रेंज में रहती है तो यहाँ से मार्केट का कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, रिवर्स होने का पूरा चांस है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में आज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली 51,445 की देखने को मिली है। तो 445 से अगर 750 या 800 तक मूव कर जाती है तो फिर
बहुत ज़्यादा आगे जाने का चांस नहीं है, फिर वहाँ से एक बार रिवर्सल हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बस आपको यही सब चीज़ें थोड़ा सा सीखना है, समझना है और ध्यान रखना है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सपोर्टिंग रेंज कल के लिए, ये कल के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो 24,950 से 25,050 अगर मार्केट डाउन मूवमेंट में आती है तो आपको इस जोन से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और यहाँ से बाइंग पोजीशन आप बहुत ही बढ़िया से बना सकते हैं। या फिर शाम तक अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो नेक्स्ट डे के लिए आप इसे टारगेट में ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,300 से 350 अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो आपको बिल्कुल भी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर आपको एक नया टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस जोन में कहीं ना कहीं ये जो जोन आप सबको बता रहे हैं ये सब एक ट्रैपिंग वाले जोन है, यानी कि फंसने वाले जोन है। मार्केट यहीं पर सस्टेंस कर सकती है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो ये ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कल हमें मार्केट में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ एक नज़र डाल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड। दोनों तरफ मिलेंगे ट्रेडिंग के मौके। देखिए मार्केट में जिस प्रकार से आज दोनों तरफ के हमें ट्रेडिंग मौके देखने को मिले हैं, निफ्टी में देखिए डाउन साइड में हमें मंदी साइड क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिली और फिर मार्केट रिवर्स हो गई। तो वही चीज़ है कि हमें दोनों ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलें, यानी कि जैसे ही मार्केट तेज़ी की साइड जाती है तो वहाँ पर लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते हैं। कल के लो तोड़ने पर बढ़ेगी कमजोरी, यानी कि जो आज का लो है अगर वो ब्रेक करती है, जैसे निफ्टी का आज का लो क्या है 25,127, अगर ये ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 25,000 के नीचे कहीं ना कहीं एक हमें जानते हुए देखने को मिल सकती है। भले रिवर्स हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं 25 थोड़ा सा ब्रेक करेगी डराने के लिए, ध्यान से समझिएगा। तो 25,000 कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकती है हमें केवल डराने के लिए। बहुत बड़ा लेवल हमें नहीं देखने को मिलने वाला है, लेकिन डराने के लिए कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकती है। कल के लो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, निफ्टी 25,350, बैंक निफ्टी 51,750 पार करने पर ही बढ़ेगी तेज़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा और माइंड में बिठा के चलिएगा। कल 2 साल और 10 साल दोनों की बॉन्ड यील्ड हुई बराबर 3.8% पर, इसलिए अमेरिका में मंदी का डर हुआ कम। यानी कि अगर अमेरिका में मंदी का डर कम हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ अपडेट हैं बॉन्ड से रिलेटेड तो उसमें सेम चीज़ें देखने को मिली हैं। तेजी मंदी दोनों के व्यू स्ट्रांग है, यानी कि कहीं ना कहीं बायर और सेलर्स बिल्कुल एक जगह डटे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिट मंदी वाले जो हैं कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डाउन मोमेंट मिले तो हम एंट्री मारें, और तेज़ी वाले सोच रहे हैं थोड़ा सा तेज़ी अगर हमें मार्केट को तेज़ी की तरफ ले जाएं तो हम प्रॉफिट बुक कर सकें। तो कहीं ना कहीं दोनों जो एक रेंज इस समय बनी हुई है मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप में, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए बनी हुई क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग जोन बन के आ रहा है। दूसरी चीज़ ओवरऑल अभी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट बेस पर काम कर रही है। भारत में मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ कि देखिए मार्केट में अपना जो मार्केट है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब तेज़ी मंदी ये सब तो छोटे छोटे करेक्शन तो हमें देखने को अप साइड और डाउन साइड दोनों मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। घरेलू निवेशकों की दमदार खरीदारी, देखिए जो डीआई की तरफ से लगातार ज़बरदस्त हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है डीआई अभी कुछ दिन खरीदारी ना करें क्योंकि वो एक सही एंट्री का टाइम ढूंढ रहे हों। तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट वो भी चाहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत अगर करेक्शन होती है तो हम बढ़िया सही प्राइस पर जो है बाइंग पोजीशन बना सकें। कच्चे तेल की जो गिरावट है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ग्लोबल मार्केट की अगर बात किया जाए, रेट कट की बात किया जाए तो उसमें गिरावट से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, अगर ग्लोबल मार्केट में जैसे अमेरिका से रिलेटेड रेट कट की बात होगी या और कोई भी जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर अंतर देखने को मिलता है, खास करके सीधी भाषा में कहें तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कल मैंने आप सबको ही बता दिया था, जब शाम को वीडियो अपडेट किया था तो उसमें बता दिया था कि मार्केट ओवरऑल रिवर्स हो चुका है और हमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेज़ी या गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वही देखने को मिला। अभी गिफ्ट निफ्टी की यह अपडेट है, इसे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको सुबह मार्केट ओपनिंग टाइम में देखना है, और जिस प्रकार इसकी ओपनिंग है लगभग उसी के इर्द गिर्द मार्केट की ओपनिंग हमें 90% देखने को मिलती है। तो ये आपको सुबह देखना है। अभी यहाँ पर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि क्या अपडेट है और आपको ये चीज़ें देखनी है।
यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है, पाउल सेड इन हिज नेट स्पीच टू फेड एनुअल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, इन्होंने जो जैक्सन होल जो मीटिंग फेड की है उसमें ब्याज दरों में कटौती के बारे में बताया है कि कुछ ना कुछ कटौती हमें देखने को ग्लोबल मार्केट में मिलने वाली है। तो अगर थोड़ी भी ग्लोबल मार्केट में कटौती होती है, रेट कट होता है, तो इंडियन मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसके बारे में एक्सपर्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि जो आरबीआई पॉलिसी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, और अगर रेट कट होता है तो इंडियन मार्केट के लिए वो पॉजिटिव अपडेट है, हमें कहीं ना कहीं मार्केट में एक तेजी देखने को मिलने वाली है। और वही चीज़ें यहाँ पर देखिए, निफ्टी क्लोज इन रेड एज इन्वेस्टर अवेटेड यूएस इकोनॉमिक डाटा। जो यूएस इकोनॉमिक डाटा है कहीं ना कहीं सभी उसका वेट कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड को नहीं पकड़ पा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि निफ्टी में आज केवल कितनी रेंज देखने को, 150 पॉइंट में ही निफ्टी मूव किया है, और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट में। तो निफ्टी के लिए कह सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इसका कोई मतलब नहीं। मार्केट बिल्कुल से जो ऑप्शन सेलर हैं वो कहीं ना कहीं बढ़िया से इसमें पैसे बना रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। मार्केट जब सस्टेंस करती रहती है, एक रेंज में चलती रहती है, तो इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो देखी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी के लिए अगर हम कल की बात करें, देखिए आज जो आप सबने मूवमेंट देखा, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, केवल हमें 150 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव किया है, सीधा डाउन साइड में एक फ्लैट रेंज में रहा, लेकिन हमें शाम तक जो है कहीं ना कहीं फिर से एक कैंडल डाउन साइड में देखने को मिला, और मार्केट सस्टेंस करता हुआ हमें नजर आया। तो अब यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो देखिए, जो इस तरीके से हमें तेजी देखने को मिली वो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स होकर कवर कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो हमें कल कौन से रेंज देखने को मिल सकते हैं, क्या हमें मार्केट का मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो बस ये ध्यान रखना है, मार्केट को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मार्केट है, अभी कितने पर क्लोज हुई है, 25,144 पर क्लोजिंग हुई है। मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है। अब वो गैप अप कितने पॉइंट के साथ होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं 25,220 जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले जोन को ध्यान से समझिएगा, इस जोन को मार्केट को ब्रेक करना होगा। अगर तेजी साइड में मोमेंटम के लिए इस रेंज को अगर नहीं ब्रेक करती है तो मार्केट तेजी वाले जो मोमेंटम है उसको नहीं पकड़ पाएगी। ध्यान से समझिएगा, ये जो रेंज है कितना, 25,220 25 के वाली जो रेंज है, इस रेंज को कहीं ना कहीं निफ्टी को ब्रेक करना होगा। यहाँ से गैप अप ओपन करके सस्टेंस करती है तो हमें कहीं ना कहीं तेजी साइड में इस रेंज को ब्रेक करती है तो एक मोमेंटम अप साइड में देखने को मिलने वाला, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है तो पहला टारगेट हमें 25,270 का देखने को मिल सकता है, यानी कि इस लेवल को मार्केट टच कर सकती है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो हमें इसका मतलब एक ज़बरदस्त तेज़ी साइड में एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, और दूसरा लेवल 25,350 पर मार्केट जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको यही कहूँगा, अगर आप एक बार प्रॉफिट कर लेते हैं, चाहे वो पहला लेवल हो, होल्डिंग हो, कहीं से भी एक बार प्रॉफिट होता है तो आपको उस दिन का आपको तुरंत शट डाउन कर ही देना है अपना मोबाइल सिस्टम जो भी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्केट को अगर यहाँ से मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है तो यहाँ पर 25,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करती तब तक आपको कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि एक रेंज में फंसाने वाली है। तो यहाँ से 2500 आपको कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना होगा, और 2500 ब्रेक कर जाती है तो पहला लेवल आपको 25,000 का देखने को मिलने वाला है, सीधा सीधा 25,000। और ये भी ब्रेक करती है तो हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, तो दूसरा लेवल 24,950 का हम देख सकते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें बताई है उसे आपको फॉलो करना है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, और विशेष करके स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको काफ़ी जो है आपकी कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी क्या है मार्केट की सिचुएशन, अभी सभी जो है एक ट्रैपिंग वाला चीज़ चल रहा है। ऑप्शन सेलर इसमें सबसे ज़्यादा फायदा कमा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट पर अपडेट जो आने वाली है तो कोई भी धमाकेदार अपडेट, चाहे वो तेजी साइड की हो या मंदी साइड को, नहीं आ रही है। खाली हर तरफ से एक
अफवाह कह सकते हैं, फैलाई जा रही ये आने वाला वो आने वाला, आरबीआई की ये अपडेट है, ग्लोबल मार्केट की ये अपडेट है, लेकिन ऑफिशियली जो है कहीं ना कहीं अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। तो जब तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस होता है तो मार्केट एक रेंज में कहीं ना कहीं रहेगी। जैसे आप बैंक निफ्टी आज 250 पॉइंट में ही मूव किया, तो ऐसे ही एक बड़ा ट्रेंड अप या डाउन साइड में हमें देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दोनों ट्रेंड हमें देखने को मिलने वाला है, तो इन सभी चीज़ों को समझना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग 51,445 की देखने को मिली है, लेकिन हमें हाई कितना देखने को मिला है ध्यान से समझिएगा। हाई आज बनाया 636, यानी कि कहीं ना कहीं ज़बरदस्त हमें तेज़ी की तरफ ले जाने की जो बुल्स हैं वो कहीं ना कहीं तेज़ी की तरफ मार्केट को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी फंस जाता है निफ्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं, क्योंकि निफ्टी का जो अभी ऑल टाइम हाई है और बैंक निफ्टी है अपने हाई यानी कि जो ऑल टाइम हाई बना है उससे अभी काफ़ी दूर है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को तो तेज़ी की तरफ भागना ही भागना है। निफ्टी की तरफ से अगर 100 पॉइंट का मूव होता है तो बैंक निफ्टी की तरफ से 250-300 पॉइंट का मूव आप बहुत ही आसानी से देखेंगे। बैंक निफ्टी में तेज़ी रफ्तार जो तुरंत जो है देखने को मिलेगी अगर निफ्टी की तरफ से जैसे ही इंडिकेशन निफ्टी मिड कैप की तरफ से देखने को मिलता है। तो अगर हम कल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है मार्केट को तेज़ी साइड में, यानी फिर से हमें जो आज का हाई बना है उससे भी आगे निकलने के लिए इसको कहीं ना कहीं 51,550 ब्रेक करना होगा। तो 51,550 अगर ब्रेक करती है मार्केट तभी आपको दूसरे लेवल यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि जो ये लेवल है यहाँ पर 51,550, इसको कहीं ना कहीं मार्केट को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है अगर 51,550 ब्रेक करती है तो पहला टारगेट, इसका मतलब हमें तेज़ी देखने को मिलने वाली है, तो पहला टारगेट 51,650 का हम ले सकते हैं, और ये ब्रेक होता है तो दूसरा हमें 51,750 देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर है रेजिस्टेंस जोन, ध्यान से समझिएगा, इस जगह है ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक रिवर्सल भी तगड़ा देने वाली है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है और जो रिस्क कैपेसिटी है उसी के बेस पे पोजीशन बनानी है। देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है जैसा कि मैंने पहले बताया 51,445, तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो उसको कहीं ना कहीं जो आज का लो बना है 51,389 यानी कि 390 कह सकते हैं, तो उसको ब्रेक करना होगा। 51,390 ब्रेक करती है मार्केट, यानी कि जो ये वाला जो आप येलो लाइन का जो नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, इस यहाँ पर ज़बरदस्त देख सकते हैं क्या रेंज दोनों तरफ से एक सपोर्ट कह सकते हैं ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। क्या होता है मार्केट में सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन के काम करने लगता है। तो यहाँ पर मार्केट को यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स अगर होती है तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा जो आज का लो है, और इसे ब्रेक कर जाती है यानी कि 51,389 390 अगर ब्रेक कर जाती है तो पहला हमें फिर इसका मतलब एक और गिरावट देखने को मिलने वाली है, डाउन साइड में एक थोड़ा बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको पहला टारगेट 51,250 का बनाना है। इसको ध्यान में रखते हुए अब टारगेट बनाने से पहले क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है उसे अच्छे से समझते हुए कैंडल पैटर्न को देखते हुए आपको एंट्री बनानी है और टारगेट में 51,250 लेना है। ये ब्रेक करती है तो और सस्टेंस करते हुए कहीं ना कहीं मार्केट का ओवरऑल मूड अगर डाउन साइड में है तो दूसरा 51,100 का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है, 51,100 का। बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक बार भी अगर थोड़ा या ज़्यादा कैसा भी प्रॉफिट होता है तो आपको फिर एग्जिट कर जाना है मार्केट से, रुकना नहीं तो आपका फिर लॉस हो सकता है, जो प्रॉफिट है वो भी जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ सभी चीज़ें पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।